हेलो, नमस्कार और आदाब है मेरे सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे मैं हाजिर हूँ। हमने बहुत सारे वीडियो किए हैं शनि के बारे में, शनि को विभिन्न साइंस में, शनि को विभिन्न भावों में भी। शनि को विभिन्न भावों में मैंने एक और भी डिटेल्ड मैनिफेस्टेशन दिया था। आज मैं बात करने वाला हूं कि शनि आपको कैसे अच्छे नतीजे या बेहतर नतीजे दे सकता है विभिन्न भावों में। तो ये वीडियो इस बारे में है कि किन भावों में शनि दूसरे भावों के मुकाबले अच्छे नतीजे दे सकता है और किस एरिया में शनि अच्छे नतीजे देता है बजाय शनि के ओवरऑल पर्सपेक्टिव के। अब शनि एक ग्रह है जो बेहतर नतीजे तब देता है जब वो किसी साइन में मजबूत प्लेस हो, बजाय उसके कि वो मारक साइन में हो या मारक प्लेसमेंट में हो। तो इस बात को ध्यान में रखना जब आप इन प्लेसमेंट्स को देखो। तो चलिए पहले शनि को पहले भाव में लेते हैं। अब शनि पहले भाव में एक ऐसा ग्रह है जो अपनी बेहतरीन जगहों पे नहीं होता, चाहे वो शश योग में हो, जब वो मकर या कुंभ में हो, ये शनि के लिए अच्छी जगह नहीं है। एक तो ये जिंदगी को संघर्ष की जिंदगी बना देता है, ये धीमे नतीजे देता है और अच्छे नतीजे देने से पहले अपना पूरा तगादा वसूल करता है। तो शनि के बेहतरीन नतीजे जब शनि प्लेस होता है तो लंबे संघर्ष के बाद, लंबी मेहनत के बाद, लंबी वफादारी और लगन के बाद ही आते हैं। कुछ भी आसानी से नहीं मिलता इंसान को। सेहत भी कभी कभी बहुत अच्छी नहीं होती या इंसान को अपनी सेहत पे मेहनत करनी पड़ती है ताकि हर वक्त खुद को अच्छे शेप में रख सके। इस प्लेसमेंट में इंसान अपने देखने के धन का भी ध्यान नहीं रखता। आमतौर पर लग्न में शनि वाले मर्द, खासकर मजबूत शनि की हल्की सी दाढ़ी या घनी दाढ़ी हो सकती है, लेकिन पक्का कि वो खुद को बहुत अच्छे से तैयार नहीं करते। कुछ हद तक ये औरतों के लिए भी सच है जिनके लग्न में शनि हो। हालांकि ये एक ऐसा प्लेसमेंट है कि अगर तुम मेहनत करो, लगन रखो, वफादार रहो और बहुत साबित कदम रहो, तुम्हें कोई जल्दी नहीं है, तो वक्फ के साथ जब शनि लग्न में हो तो वो तुम्हें बेहतरीन नतीजे देता है। लेकिन ये एक सुस्त और कठिन चक्की है, ये अपना दाम वसूल करता है। जैसा कि मैंने कहा, तो शुरू की जिंदगी में तुम्हें पक्के नतीजे पाना आसान नहीं होगा। ये आमतौर पर ऐसा प्लेसमेंट है कि जिंदगी के दूसरे हिस्से में, आमतौर पर 30 के अंत या 40 की शुरू में, शनि आहिस्ता से दिखता है और आहिस्ता से नतीजे देना शुरू करता है। तो अगर तुम्हारे लग्न में शनि है, अगर तुम साबित कदम हो, अगर तुम लगन से काम करते हो मेहनत से, और अगर तुम शॉर्टकट नहीं लेना चाहते, तो वक्फ के साथ पक्के नतीजे जिन्हें कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। यही है शनि के पहले भाव का परिणाम। शनि दूसरे भाव में वो प्लेसमेंट है जहां शनि ऐसी जगह आ रहा है जहां रोजी रोटी, तुम्हारी कमाई जुड़ रही है शनि के प्लेसमेंट से। अब शनि एक ऐसे भाव में भी है जो खानदान की नस्ल से जुड़ा है। तो आमतौर पर हो सकता है तुम किसी बहुत अमीर घराने से न आते हो, लेकिन तुम किसी ऐसे समुदाय या कबीले से आ सकते हो जिसकी बहुत ऊंची और इज्जतदार नस्ल हो, जिसका खानदान बहुत उसूलों वाला हो। परिवार की विरासत ऐसे लोगों को लेकर होगी जो बहुत इज्जतदार है, बहुत मेहनती है और जिन्होंने समाज को बहुत कुछ वापस दिया है या उसमें बहुत योगदान दिया है। शनि हालांकि तुम्हारे लिए ये आसान नहीं बनाता कि शुरू में अपनी जिंदगी या करियर में बहुत अच्छी कमाई करना शुरू कर दो। वो तुम्हें कठिन चक्की से गुजारता है, तब जाकर तुम अच्छा कमाने लगते हो। तो अगर तुम्हें कोई जॉब मिलती है तो तुम पाओगे कि अच्छा इंक्रीमेंट लेना, अच्छी प्रमोशन लेना या अच्छी ग्रोथ पाना आसान नहीं है। प्रमोशन मिलने पर भी तुम्हारी सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी नहीं होगी। ये ऐसा प्लेसमेंट है जहां तुम्हें बहुत सालों तक लंबी मेहनत करनी पड़ेगी, खासकर इंक्रीमेंट के नजरिए से। अगर तुम वफादार नहीं हो, अगर बार बार नौकरी बदलते हो, तो तुम पाओगे कि अपनी आमदनी या रोजी रोटी में अच्छी ग्रोथ भी नहीं ला पाओगे। साथ ही अगर तुम वक्त बिताने को तैयार हो, साबित कदम हो, तो बाद में बहुत अच्छे नतीजे, पक्के नतीजे और अपनी जॉब, पेशे में एक पक्की और अच्छी आमदनी पाना, यही है शनि के दूसरे भाव का प्लेसमेंट। शनि तीसरे भाव में एक मजबूत प्लेसमेंट है खुद के उद्यम के लिए। ये तुम्हें बात करने के अंदाज में पक्की कम्युनिकेशन भी देता है। तुम ऐसे इंसान हो सकते हो जो पहले सोचता है, फिर बोलता है।
तुम अपने बोले गए लफ्जों पे भी गौर करते हो। दूसरी तरफ अगर शनि पापी हो तो कुछ लोगों को अपनी जबान या भाषा में परेशानी हो सकती है। नादिर मौकों पर कुछ लोगों को हकला भी हो सकता है अगर शनि सही जगह न हो, लेकिन आम तौर पर ये एक अच्छा प्लेसमेंट है जहां लोग बहुत सुकून से, बहुत ठहराव से और बहुत पक्के तरीके से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां इंसान किसी करियर या नौकरी से अपनी जिंदगी शुरू कर सकता है, लेकिन वक्फ के साथ तुम पाओगे कि तुम्हारा कर्म दूसरी जगह है। आमतौर पर इस प्लेसमेंट के साथ मैंने कई लोगों में देखा है, ये लोग अपनी करियर या अपनी नौकरी छोड़ देंगे और अपने पांव पे खड़े होने की कोशिश करेंगे, चाहे अपना बिजनेस शुरू करके या कंसल्टेंट बनकर या फ्रेंड्स के साथ काम करना शुरू करके, और फिर अपने दम पर कुछ करेंगे। आमतौर पर ऐसा कदम उन्हें कामयाबी भी दिलाएगा। हालांकि ये राह कठिन होगी, सुस्त होगी अगर तुम अपनी नौकरी छोड़ने की सोच रहे हो, लेकिन अगर तुम साबित कदम रहने को और वक्फ बिताने को तैयार हो ताकि अपने उद्यम में कामयाबी पाओ, तो वक्फ के साथ शनि तुम्हें पक्के नतीजे देता है, ऐसे नतीजे जिन्हें कोई तुमसे छीन नहीं सकता। शनि चौथे भाव में एक मजबूत प्लेसमेंट है जहां तुम वक्फ के साथ अपनी जायदाद खड़ी कर सकते हो। हालांकि अपनी जिंदगी के आगाज में तुम पाओगे कि आमतौर पर तुम्हारे घर में कुछ सख्त कानून और उसूल रहे होंगे। जिस घर में तुम बड़े हुए, शायद तुम्हारी माँ भी बहुत पक्की वैल्यूज वाली रही हो। उसने तुममें वो वैल्यूज और उसूल डालने की कोशिश की होगी, कभी कभी सख्त माँ बनकर भी। तो घर में कानून और उसूल सख्त थे, घर का माहौल भी उसूलों और डिसिप्लिन के पालन के बारे में था। कभी कभी थप्पड़ तक पड़ सकता है, कुछ लोगों को लगा होगा। मैं नहीं कह रहा कि ये आम बात है सबके साथ, लेकिन ये पक्का एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां सख्त नियमों की पालना करनी पड़ती है, लेकिन ये तुम्हें वक्फ के साथ खुद की जायदाद खड़ी करने भी देता है। ये लोग आसानी से कोई संपत्ति नहीं छोड़ते। वो एक जायदाद खड़ी करने के लिए मेहनत करेंगे, लेकिन उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अगर उनके पास गाड़ी है तो वो गाड़ी को वक्फ देंगे उससे जुदा होने से पहले। गाड़ी को कई मरम्मतों से गुजरना पड़े, लेकिन वो घर में जुड़ी रहेगी, जैसे कि वो खानदान का हिस्सा बन गई हो। शनि पांचवें भाव में अच्छे नतीजे दे सकता है जहां तक सट्टे वाले निवेश का सवाल है। ये शॉर्टकट का प्लेसमेंट नहीं है। ये ऐसी चीज नहीं है कि तुम अब निवेश करो और 2-4 साल में बहुत अच्छे नतीजे पाओ। ये आमतौर पर ऐसा प्लेसमेंट है जहां तुम निवेश करो और तुम इंतजार करने को तैयार हो और तुम साबित कदम हो। ये एक म्यूचुअल फंड निवेश की तरह है, वक्फ के साथ अच्छे नतीजे, पक्के नतीजे पाना। हालांकि जहां तक प्यार मोहब्बत का सवाल है, ये एक मुश्किल प्लेसमेंट है। आमतौर पर कुछ वक्फ साथ बिताने के बाद, किसी के साथ कुछ वक्फ रहने के बाद वो रिश्ता टूट जाता है। तो किसी के साथ जज्बाती जुड़ाव के लिए शनि के लिए ये अच्छी जगह नहीं है। ये पक्का एक मुश्किल एरिया है। हालांकि जहां तक औलाद का सवाल है, ये एक अच्छा प्लेसमेंट है। औलाद देर से हो सकती है। कोई देर से शादी करे तो उसके बच्चे देर से हो, या कोई शादी के कुछ साल बाद बच्चे करने का फैसला करे, मगर बच्चे देर से ही होते हैं। फिर भी बच्चे तुम्हें पक्के नतीजे देंगे। बच्चे खुद अपनी पढ़ाई में शुरू में बहुत अच्छे या तेज नहीं होते, या उन्हें किसी स्पोर्ट या पढ़ाई में आगे बढ़ने में वक्त लगता है। फिर भी वक्फ के साथ बच्चे बहुत बेहतर नतीजे पाते हैं, पक्के नतीजे। ये एक प्लेसमेंट है जहां तुम्हें अपनी औलाद के लिए चिंता करने की जरूरी नहीं है, खासकर अगर शनि मजबूत जगह पे है। शनि छठे भाव में दुश्मनों के मामले में बहुत अच्छा है। तुम्हारी कोई भी प्रतियोगिता हो, चाहे काम में या साथियों में, आमतौर पर शनि तुम्हें उससे बचाता है, उससे हिफाजत करता है। ये इसलिए भी है क्योंकि शनि छठे, 8वें और 12वें भाव यानी दुस्थानों का कारक है। तो आमतौर पर अगर तुम्हारे छठे भाव में मजबूत शनि है, तो वो तुम्हें कोई कोर्ट केस हारने से या किसी भी प्रतिस्पर्धी माहौल या प्रतियोगी परीक्षा में हारने से बचाएगा। हालांकि ये नतीजे तुम्हें धीरे मिलते हैं। अगर कोई कोर्ट का केस चल रहा है तो उसे जीतने में वक्त लगेगा। अगर तुम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इसमें पास होने के लिए तुम्हें 2-3 कोशिशें करनी पड़ सकती हैं। तो ये पक्का एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां तुम्हें वक्त बिताने के बाद
साबित कदम रहने के बाद ही नतीजे मिलते हैं। ये एक अच्छा प्लेसमेंट ये भी है कि तुम कर्ज ले सकते हो और फिर उस कर्ज का इस्तेमाल करके अपने लिए जायदाद खड़ी कर सकते हो, लेकिन कर्ज तुम्हारे साथ लंबा वक्त तक रहेगा। उस कर्ज को उतारना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। हालांकि शनि फिर भी तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें कर्ज उतारने देगा, हो सकता है लंबे वक्त में, लेकिन पक्का कि तुम हारोगे नहीं। ये तुम्हारे लिए वापस भुगतान करना बहुत मुश्किल नहीं बनाएगा, लेकिन शनि पक्का तुम्हारी मदद करेगा अपनी प्लेसमेंट की वजह से जिंदगी की चुनौतियों और मुश्किलों से उबरने में। शनि 7वें भाव में आमतौर पर शनि का सबसे मजबूत प्लेसमेंट होता है, क्योंकि 7वें भाव में तुला की एनर्जीज होती है और शनि तुला साइन में ऊंचा हो जाता है। हालांकि ये एक प्लेसमेंट है जहां आमतौर पर तुम्हारी शादी देर से होती है। तुम एक पक्के प्रतिबद्ध रिश्ते में देर से आते हो सकता है तुम खुद भी एक रिश्तों के टूटने का दर्द झेल चुके हो और आखिरकार किसी से लंबे अरसे के डेटिंग के बाद शादी करते हो। लेकिन अगर जल्दी शादी हो जाए तो तुम पाओगे कि आमतौर पर वो इंसान जिससे शादी हो रही है बहुत दाना समझदार होगा। ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो जोश मोहब्बत पे बना हो और फिर उसमें घुस जाओ। ये एक सोच समझ कर लिया गया तरकीब व्यवहारिक फैसला है, खासकर दूसरे इंसान की तरफ से। जब दूसरा इंसान महसूस करता है कि तुम उसके लिए सही हो, तभी वो रिश्ते में आगे बढ़ता है। आमतौर पर ये लोग अपनी उम्र से बहुत परिपक्व होते हैं। साथ ही तुम्हारी और दूसरे इंसान की उम्र में बहुत बड़ा फासला नहीं होता। कभी कभी खासकर मर्दों के लिए उनकी जीवन संगिनी उनकी हमउम्र हो सकती है या उम्र का फासला बहुत कम हो सकता है, या नादिर मौकों पर औरत शायद मर्द से उम्र में बड़ी भी हो सकती है। हालांकि अच्छे पक्के रिश्ते ऐसे रिश्ते जिन्हें कोई चीज आसानी से डोल ना सके, कोई चीज आसानी से तोड़ ना सके। हालांकि शुरू में परीक्षा के कुछ वक्त कपल को झेलने पड़ सकते हैं। यही है शनि के 7वें भाव का प्लेसमेंट। शनि 8वें भाव में लोगों के लिए बेहतरीन प्लेसमेंट में से एक है। सबसे अच्छा नतीजा जो शनि तुम्हें देता है वो है लंबी उम्र। चाहे यहाँ पर शनि और मजबूत जगह पे न भी हो, शनि तुम्हें सेहत की मुश्किलें दे सकता है। शनि तुम्हें मांसपेशियों, हड्डियों और अपने कंकाल तंत्र से जुड़ी बहुत मुश्किलें दे सकता है। फिर भी शनि तुम्हारी रक्षा करता है। आमतौर पर जिन लोगों के 8वें भाव में मजबूत शनि होता है उनकी उम्र लंबी होती है, या वो आसानी से दम नहीं छोड़ते, वो बिना लड़े नहीं जाते। शनि तुम्हें उन नौकरियों में भी पहुंचाता है जो फाइनेंस से जुड़ी है, खासकर बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसी चीजें, जहां तुम दूसरों का सहारा बनते हो। तुम दूसरों की मदद बनते हो उनके निवेश या उनके रिटर्न में। तो ये एक प्लेसमेंट है जहां शनि तुम्हें जिंदगी में अचानक मुश्किलों, अचानक परेशानियों से बचाता है। अचानक मुश्किलें आने पर भी शनि तुम्हारी हिफाजत करता है और उन पर काबू पाने में मदद करता है। शनि बीमारियों की कठिनाइयों से गुजरने में मदद करता है, अच्छी सेहत देता है और कॉमर्स, फाइनेंस और अकाउंट्स से जुड़े मामलों में बेहतर करने में भी मदद करता है। शनि 8वें भाव में। शनि 9वें भाव में एक पेचीदा प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ 9वें भाव में बृहस्पति की एनर्जीज होती है और ये एक साइन है जिसमें धनु की एनर्जी होती है। इस भाव में और कोई साइन हो, लेकिन यहाँ धनु साइन की एनर्जी महसूस होगी, अग्नि साइन की एनर्जी महसूस होगी, बृहस्पति की एनर्जीज महसूस होंगी। तो लोगों के लिए अपने गुरुओं के साथ अच्छे रिश्ते बनाना आसान नहीं है। आमतौर पर तुम अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बनाने में वक्त लगाते हो। कभी कभी तुम्हारी पढ़ाई के सिलसिले में 1-2 साल का ब्रेक भी आ सकता है। हालांकि अगर ब्रेक नहीं है तो हो सकता है तुम बहुत होशियार स्टूडेंट ना हो। तो या तो पढ़ाई में ब्रेक होता है या तुम अपना स्ट्रीम बदलते हो। तुम कुछ और शुरू करते हो और फिर बाद में उसे बदलकर कुछ और करते हो। ये लगभग ऐसा है जैसे बैचलर एक स्ट्रीम में है और मास्टर किसी दूसरे स्ट्रीम में, या उनके बीच में सालों का गैप है, या तुम्हारे गुरुओं में से कोई आपको बहुत तंग करता है। ऊंची एजुकेशन तुम्हारे लिए आसान नहीं होती। ये कभी कभी एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां पिता के साथ रिश्तों में भी मुश्किल घड़ियां गुजरी होती हैं, खासकर अगर शनि पापी परिस्थिति में बैठा हो, तो तुम्हारी सोच और तुम्हारे पिता के बीच कुफासला भी हो सकता है।
हालांकि ये तुम्हें वक्फ के साथ कई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बनाने देता है। अगर शनि मजबूत है, जहां तुम एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पाते हो, फिर थोड़ा अंतराल होता है और फिर तुम दूसरा पाते हो। और यही है शनि का 9वें भाव में प्लेसमेंट। शनि 10वें भाव में शनि के बेहतरीन प्लेसमेंट में से एक है, खासकर क्योंकि 10वें भाव में मकर की एनर्जीज होती है और 10वां भाव शनि का अपना घर है। ये कर्म का भाव है, तो शनि सबसे अच्छा काम 10वें भाव में करता है। हालांकि यहाँ तुम्हें अपने बॉस, अपने से ऊपर वालों और अपने सुपरवाइजर के साथ रिश्ते बनाने में वक्त लगता है। उन्हें प्रभावित करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है। उनके लिए तुम्हारे योगदान को देखना आसान नहीं है। तुम कैसे काम कर रहे हो और तुम अपने डिपार्टमेंट, अपनी इंडस्ट्री, अपनी कंपनी के लिए कैसे इज्जत ला रहे हो, तो इसमें वक्त लगता है। ये एक प्लेसमेंट है कि अगर तुम किसी नौकरी में शामिल होते हो और उसमें स्थिर होते हो, तो ये तुम्हें संगठन के भीतर ऊपर ले जा सकता है। आमतौर पर इस प्लेसमेंट में लोग कम से कम 3-4 साल काम करते हैं, उसके बाद ही नौकरी छोड़ते हैं। तो आमतौर पर 2-3 नौकरियों के बाद लोग संगठन में बहुत अच्छे और ऊंचे रोल में पहुंच सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आसानी से न छोड़ो, बहुत जल्दी हार न मानो, बल्कि अपने रिश्तों पर मेहनत करो और अपने बॉस, अपने मैनेजर, अपने सुपरवाइजर और इंडस्ट्री के प्रति लगन बनाए रखो। तब तुम अपने काम में एक्सपर्ट बन सकते हो और वक्फ के साथ बनाए गए सब की बदौलत संगठन में सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकते हो। शनि 11वें भाव में एक प्लेसमेंट है जहां तुम्हें मेहनत करनी होती है इस बात पर कि तुम समाज को वापस कैसे दे सकते हो। तो तुम्हें मजबूत रिश्ते, मजबूत नेटवर्क बनाने में वक्त लगता है। हालांकि ये तुम्हें पक्का रिश्ता दे सकता है, खासकर अगर शनि मजबूत हो, जिंदगी में कम से कम कुछ लोगों के साथ जो तुम्हारे सहारा है। मिसाल के तौर पर कुछ दोस्त जिनसे तुम बहुत करीब हो और जो तुम्हारे 4 बजे के दोस्त हैं, या कोई पुराना साथी कर्मचारी, या कोई बॉस या सुपरवाइजर जो अब तुम्हारे करीब है और तुम्हें बचाने या मदद देने के लिए आगे आता है। ये प्लेसमेंट हो सकता है, खासकर अगर 11वें भाव में मजबूत शनि हो। ये एक प्लेसमेंट ये भी है कि तुम मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारा ज़मीर तुमसे कहता है कि तुम्हें समाज को वापस देना है, तुम्हें कुछ करना है। तुम खुद को काम की कोई कीमत या समाज या दुनिया के लिए करने वाली किसी कीमत से जुड़ा हुआ भी पाते हो। हालांकि क्योंकि तुम अपने करियर की कठिन राह खुद तय कर रहे हो, आमतौर पर तुम्हें वक्फ नहीं मिलता। तो अपने अंदर से आवाज तुम्हें बताती रहती है कि तुम्हें वापस देना है, तुम्हें इस एरिया या उस एरिया के लिए कुछ करना है, लेकिन तुम वापस देने में वक्फ लगाते हो। तो जब तुम इस बात के प्रति पूरे ज़मीर से वाकिफ हो कि कुछ करना जरूरी है, तो समय और संसाधन जुटाने में बहुत वक्त लग जाता है। लेकिन एक बार जब तुम किसी ऐसे एरिया या किसी प्रोजेक्ट से जुड़ जाते हो जहां तुम्हें योगदान देना है, तो ये ऐसा मामला नहीं है जिसे तुम आसानी से छोड़ सको। आसानी से नहीं छोड़ोगे, तुम कायम रहोगे, तुम वक्फ निकालोगे, संसाधन निकालोगे और समाज को और पूरी दुनिया को वापस देने की लगन पाओगे। शनि के 11वें भाव में। शनि 12वें भाव में बहुत ही कर्मों वाला प्लेसमेंट है, क्योंकि शनि कर्मों का बराबर करने वाला भी है। शनि दुस्थान का कारक भी है, तो शनि आमतौर पर 12वें भाव में तुम्हें कर्मिक स्तर पर अच्छे नतीजे देता है। ये शनि का सबसे अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, खासकर अगर तुम विदेशों में नाम कमाना चाहते हो या विदेश जाना चाहते हो। इस प्लेसमेंट के साथ आमतौर पर तुम्हें विदेश जाने में मुश्किलें आती हैं, ये आसान नहीं है, या तुम जिंदगी के बाद के हिस्से में विदेश जाते हो। अपनी जिंदगी के शुरुआती हिस्से में तुम आमतौर पर अपने ही वतन में रहते हो। हालांकि अगर तुम अपनी 30 के दशक में ही विदेश चले जाते हो, तो तुम पाओगे कि किसी नौकरी या किसी रोल में बैठना आसान नहीं है। तुम्हें नौकरी ढूंढने में मुश्किलें होंगी, या अगर नौकरी में हो तो उस नौकरी में अच्छे नतीजे पाने में मुश्किलें होंगी। तुम्हें सुपरवाइजर और दूसरों के साथ अच्छे कनेक्शन बनाने में जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अगर तुम विदेश जाते हो तो तुम लंबे समय तक वहां रहोगे और वापस आना इतना आसान नहीं होगा। अगर शनि 12वें भाव में पापी हो जाता है तो विदेश में भी तुम्हें मुश्किलें आ सकती हैं। हालांकि अपने बेहतरीन नतीजों पर अगर 12वें भाव में शनि मजबूत है, तो एक बार जब वो तुम्हें विदेश ले जाता है तो तुम्हें पक्के नतीजे देता है।
विदेशों में तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम कर्मिक स्तर पर बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम समाज के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हो। तुम वो इंसान भी हो सकते हो जो किसी गो से जुड़े या दान या चैरिटी के जरिए योगदान दे, या सेना या न्यायपालिका या पुलिस या स्वास्थ्य सेवा में लोगों के लिए काम करता हो। तो एक ओवरऑल प्लेसमेंट बहुत ही कर्मिक प्लेसमेंट है, मजबूत आध्यात्मिक उन्नति के लिए, समाज को वापस देने के लिए और विदेशों में बहुत जबरदस्त करने के लिए। ये है 12वें भाव में शनि का प्लेसमेंट। तो दोस्तों, अब जब हमने देख लिया कि शनि कैसे नतीजे, अच्छे नतीजे, बेहतर नतीजे देता है विभिन्न भावों में, प्लीज देखो कि तुम्हारी जन्म कुंडली में शनि किस भाव में प्लेस है, इसकी क्या दशा है, क्या वो किसी मित्र राशि में है, क्योंकि जाहिर है कि मित्र राशियों में, अपनी राशि में या ऊंचे होने की अवस्था में शनि तुम्हें बेहतरीन नतीजे देगा। शनि किसी मारक प्लेसमेंट और कठिन संयोजनों में पक्का तुम्हें कुछ मुश्किलें देगा, इससे पहले कि वो तुम्हें वक्फ और सब्र के साथ अच्छे नतीजे दे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मेरी खुद की पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक्स पे मुझसे राब्ता करो। और किसी दूसरे समय किसी दूसरे वीडियो के साथ तुम्हारा दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ करता है। शुक्रिया।